किसी महान ने क्या कमाल कहा है कि खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो इन हवाओं के पर कुतर देता है। हाय, मैं हूँ अस्मिता। एक बार की बात है, एक वैद्य का दवाखाना था और वो दवाखाने के लिए जब जब सुबह घर से निकलते थे, उनकी धर्मपत्नी उन्हें एक चिट्ठी दिया करती थी। उस चिट्ठी में घर के लिए सामान लिखा हुआ करता था। दवाखाने पहुंच के उस चिट्ठी का हिसाब लगाते थे और जितना रुपया बनता था उतना ही रुपया जब तक ना हो तब तक वो पेशेंट से फीस लेते थे। उसके बाद में नहीं लेते थे, चाहे जितना अमीर रोगी आ जाए। एक दिन वो दवाखाने पहुंचे, अपनी चिट्ठी खोली तो देखा कि घर के लिए सामान लिखा हुआ था और नीचे बेटी के शादी के लिए सामान लिखा था। वैद्य जी को समझ नहीं आया कि इतना रुपया आएगा तो आएगा कहाँ से। वो ये सब सोच रहे थे। इन सब के बीच में उनके दवाखाने के आगे एक कार आके रुकी। कार में से एक सज्जन बाहर निकले, दवाखाने में आकर के बैठ गए। वैद्य जी ने कहा, बताओ भैया, क्या बीमारी है? तो उन्होंने कहा, शायद आपने पहचाना नहीं, बरसों पहले मैं आपके यहाँ आया था। मेरा नाम कृष्णलाल है और मेरी कार आपके दवाखाने के आगे आकर के रुक गई थी क्योंकि पंचर हो गई थी। मेरा ड्राइवर पंचर बना रहा था। इन सब के बीच में मुझे छाया चाहिए थी। मैं आपके दवाखाने में आकर के बैठ गया था। बैठा हुआ था तो आपके यहाँ एक छोटी सी गुड़िया थी, वो आपको बार बार खींच रही थी, कह रही थी, बाबूजी चलो, घर पर भूख लगी है, खाना खाना है। लेकिन आप जा नहीं रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि शायद मैं बीमार हूँ या मुझे कुछ चाहिए। तो मुझे लगा कि अब इनसे कुछ ले ही लेते हैं, तो मैंने आकर के आपको अपनी बीमारी बताई। हमारे बच्चे नहीं हो रहे थे। आपने बातचीत के बीच में ही एक पुड़िया बनाई और मुझे दे दी। मैं आपको पैसे देने लगा तो आपने मना कर दिया। मैं आपसे जिद करने लगा कि जो आपकी फीस बनती है वो आप ले लीजिए। तभी वहाँ एक आदमी आया। उन्होंने मुझे बताया कि आज का वैद्य जी का हिसाब पूरा हो गया है। तो मुझे आपकी पूरी कहानी समझ में आ गई कि आप इतने ही रुपए लेते हैं जितने घर के लिए सामान चाहिए होता है। मैं उस दिन घर गया, अपनी बीबी को जाकर के बात बताई। बीवी ने कहा कि शायद आपकी मुलाकात ऊपर वाले के भेजे हुए बंदे से हुई है, तभी वो इतने महान हैं कि उन्होंने ऐसी बात की और वो रोज करते हैं। वो दवाई मैंने ली और आज मेरे आंगन में 2 बच्चे हैं। आज मैं शहर आया था और अपनी भांजी के लिए शादी का सामान खरीद रहा था, तो मुझे मालूम नहीं क्यों वो छोटी गुड़िया याद आ रही थी। तो जो सामान लेता जा रहा था उसे रिपीट करता जा रहा था, 2 सामान ले रहा था। ये बात सुनने के बाद वैद्य जी की आंखें चौड़ी की चौड़ी रह गई। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा, आप यकीन नहीं करोगे कृष्णलाल जी, आज सुबह जब मेरी पत्नी ने चिट्ठी दी है उसमें बेटी के शादी के लिए सामान सबसे नीचे लिखा है। ऊपर वाला हर वक्त हमारे साथ होता है, बस थोड़ा सा इंतजार करना होता है। अगर आपने अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, अगर आपने बुरा किया है तो रिजल्ट आप सब जानते हैं। इसीलिए मेहनत करते रहिए और हिम्मत मत हारिए।